श्री विद्याय नमः। सभी मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय की शुरुआत होने वाली है 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से केतु का परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जो कि सुख का, माता का, भवन, भूमि, वाहन का, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। केतु यहाँ पर बैठ करके आपके 3 भावों को मुख्यतः, 4 भावों को मुख्यतः प्रभावित करेंगे। चतुर्थ को, आपके अष्टम भाव को, आपके करियर को और आपके द्वादश भाव को। यहाँ पर केतु का जो प्रभाव है ये आपको क्या दिलाने वाला है ये तो बताएंगे, परंतु इससे पहले केतु ने क्या करा है? पिछले 18 महीने, पिछले 1.5 साल में केतु की जो स्थिति रही आपके पंचम भाव में रही। प्रेम प्यार में जो नुकसान आपने पहुंचाया है अपने आप को, अपने जीवन को, जहाँ आपको आगे बढ़ना था आप पीछे चले गए। आपको धन खर्च का जो नुकसान हुआ, आपको जो धन आगमन होना था, नौकरी चले गई, व्यापार में जो तरक्की होनी थी, पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस आपके जीवन में हुआ। गलत लोगों के शिकार हुए, गलत समय गलत तरीके से आपने पैसे का अपव्यय किया और जीवन के अंदर बड़ी बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी चुनौतियां पिछले 1.5 साल में देखने के लिए मिली। घर परिवार में किसी को, माता को या संतान संबंधित कई चीज़ों में आपने दिक्कतें या परेशानी जरूर देखी होंगी। वैवाहिक जीवन के अंदर भी इसने काफ़ी कुछ उथल पुथल मचाई है पिछले 1.5 साल के अंदर। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलत आरोपों के शिकार हुए, गलत व्यसनों के शिकार हुए, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने तो आपस में जो मिलकर आपको लूटा है ये केवल आप जान सकते हैं। इसी के साथ साथ बुद्धि भ्रमित होकर के गलत रिलेशनशिप में गए और गलत निर्णय लिए गए, लालच लेकर के जो नुकसान हुआ है ये भी आप जानते हैं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें पिछले 1.5 साल में केतु ने आपके लिए कराई। यात्राएं तो कराई, मित्रों का कहीं ना कहीं से सहयोग भी मिला और कुछ लोगों का भी जीवन में आगमन हुआ, परंतु उससे ज़्यादा आपसे छीन लिया गया। अब क्या होने जा रहा है कि केतु जा रहे हैं चतुर्थ भाव में। पंचम भाव से प्रभाव केतु का हटने वाला है और चतुर्थ भाव में जो केतु का संचरण होगा ये आपके लिए काफी लाभप्रद हो सकता है। हालांकि कुछ सावधानियां हैं तो आपको रखनी है। आपने बहुत कर दिया दूसरों के लिए, बहुत कुछ आप पिछले 1.5 साल से और उससे भी पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा दयालु स्वभाव आपके अंदर जरूर है। जहाँ किसी का दुख और परेशानी, पीड़ा देखते हैं वहीं उसका साथ देने के लिए आप अग्रसर हो जाते हैं। ये कमी भी हो सकती है आपके अंदर। अब बात करते हैं कि केतु यहाँ पर बली और महाबली होने जा रहे हैं। उसका कारण है राहु तो सर है और केतु धड़ है। हालांकि दोनों एक ही व्यक्ति थे, एक ही ग्रह थे, परंतु भगवान विष्णु के चक्र से कटने के कारण जो एक हिस्सा बना हुआ है राहु और एक हिस्सा जो धड़ बना हुआ है केतु। केतु का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, जिसकी राशि पर बैठ गया उसी का दिमाग इस्तेमाल करने लग जाता है, क्योंकि सर ही नहीं है उसके पास। इसी तरह से केतु जा रहे हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के मालिक बुध महाराज। बुध वाणी प्रभावित ग्रह, व्यापार कुशल ग्रह, वाणी कुशल ग्रह, अपने काम को निकालने वाला ग्रह, अपने कार्य को सिद्ध करने वाला ग्रह और किसी भी स्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में जो अपना काम चालाकी से और किसी भी प्रकार से सिद्ध कर ले, वह केतु है। वह केतु का प्रभाव अब बुध जैसे ग्रह के साथ में होने वाला है, यानी बुध की राशि पर ये बैठने वाले हैं। यहीं पर केतु है ग्रह जो व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाता है, आपके मैनेजमेंट की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके धन की रक्षा करता है। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने वाली होगी। अब मस्तिष्क का प्रभाव होगा बुध के जैसा। बुध व्यापारी कुशल, वणिक कुशल की तरह बुध का स्थिति होती है। मानसिक क्षमता में विकास करेंगे यहाँ पर केतु महाराज। इसी के साथ साथ आपको सफल बनाने का पूरा कार्य करेंगे। आपको जो इस समय अवधि में डिस्ट्रॉयर है, आपकी समस्याओं को डिस्ट्रॉयर, वे हैं केतु महाराज। आपके लव प्रॉब्लम्स में, संतान संबंधित, फैमिली प्लानिंग, धन संबंधित बड़ी बड़ी दिक्कतें जो आपने पिछले 1.5 साल में देखी, उन सबको खत्म करने के लिए डिस्ट्रॉय का रूप लेकर के केतु आपके चतुर्थ भाव में संचरण करने जा रहे हैं। अब बात करेंगे कि केतु का प्रभाव आपके जीवन में क्या पॉजिटिव होने वाला है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि चतुर्थ भाव में यहाँ पर केतु का प्रभाव है, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ दिखाई दे रहा है। चतुर्थ में कन्या राशि पर बहुत शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। प्रॉपर्टी के बाद विवाद से बाहर निकल करके किसी नई प्रॉपर्टी, नई दंपत्ति, नई संपत्ति को प्राप्त करेंगे। आपके माता से रिलेशन खराब हुए थे, फिर रिलेशन आपके प्रबल होंगे। माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको सजग जरूर रहना है। सामाजिक ख्याति आपकी जो चली गई पिछले 1.5 साल में आपको वापसी मिलेगी। भवन, भूमि और वाहन संबंधित आपको प्रबल लाभ देखने के लिए मिलेगी। वहीं साथ ही साथ घर से दूर जाकर के व्यापार करने की सोची हुई अब तक पूरी नहीं हो पाई तो अब पूरी होगी, क्योंकि अब तक अपने ही परिवार की परेशानियों में उलझ करके रह गए, अपने ही घर परिवार की समस्याओं में उलझ कर रह गए। जब तक आप नहीं उठोगे तब तक परिवार कैसे उठेगा।
आपके सगे संबंधियों की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और वे आपको वैसे ही अपनी स्थिति में खींचने का काम करेंगे। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। पिता से तालमेल पहले से बेहतर होंगे। पिता के स्वास्थ्य पर भी शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जो पिता का स्वास्थ्य इन लोगों को खराब था, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट खत्म हो गया था, वह सपोर्ट आपको वापस मिलेगा। इसी के साथ साथ गलत आरोप प्रत्यारोप में फंसे हैं, बिना बात के झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए गए, चाहे नौकरी के सिलसिले में, चाहे आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरोप लगे हों, उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। संतान प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ साथ लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान जो पिछले 1.5 साल में हुआ है, उसकी भरपाई कराने वाले हैं केतु। समझदारी से और दूसरों की बात न मानकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, कि मैंने कहा है कि केतु बुद्धि प्रदायक बुध की राशि में संचरण कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का यूज करें। आपके ग्रह के अनुसार यहाँ पर बुध की राशि में जा रहे हैं केतु, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। दूसरे की बुद्धि का इस्तेमाल करने से नुकसान ही हाथ में लगता है। कर्ज से मुक्ति के प्रबल योग बनेंगे। विदेश यात्रा के भी जो समस्याएं थी पिछले 1.5 साल के अंदर, वह दूर होगी। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ बड़े भाई बहनों से, जो रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब हुआ था, वह तालमेल पहले से बेहतर होगा। बहुत अच्छे अनुभव आपको अब देखने के लिए मिल रहे हैं। कानूनी गतिविधि में फंसे थे, कोर्ट कचहरी केस या मुकदमे में फंसे थे बिना बात के, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। लव लाइफ का जो अफेयर था और जो लव लाइफ के अंदर गलत पार्टनर का आगमन हुआ था, वह अब निकलने वाला है और आपकी जिंदगी नए सिरे से अब शुरू होने वाली है। पिछले 1.5 साल में हालत ये हो गई कि रिश्ता जो है वह खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो जब किसी चीज़ का कोई भी खत्म होती है तो नई चीज़ का भी शुभारंभ हो जाता है, इसलिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं आपके ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे, बेहतर होंगे पहले से। और गलत आरोप प्रत्यारोप लगने के कारण से जो मानहानि आपकी हुई है, उस मान सम्मान में आपकी निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। संपत्ति संबंधित विवाद था, आपकी संपत्ति हड़प ली गई थी, आपकी कोई निजी प्रॉपर्टी थी, कोई निजी चीज थी, निजी वस्तु थी, आपका धन लोगों ने हड़प लिया था, आपको वापस मिलेगा। इसी के अलावा आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे और एंजाइटी के कारण से घबराहट के इतनी थी कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट तक के बारे में सोच लिए थे। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने का समय आ रहा है। ऐसी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आगे समय बहुत अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा बुद्धि पॉजिटिव होगी, अपने पराये की परख अब आप करने लग जाएंगे जो पहले नहीं करी थी आपने। नौकरी में अच्छे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और जिन लोगों को ट्रांसफर नहीं हुआ था उनके ट्रांसफर के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ विवाह के नए रिश्ते अब आते हुए नजर आ रहे हैं और जो रिश्ते जिन्होंने कड़वाहट आपके जीवन में पिछले 1.5 साल में घोली थी, वे अब आपके जीवन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन आपका खुशनुमा होगा। इंटरव्यू आपके सफल होंगे। अब तक जो इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे थे, किसी कारण से ध्यान नहीं दे पा रहे थे एक जगह, बार बार अपने परिवार की स्थितियों में उलझ रहे थे, उन स्थितियों से बाहर निकल करके अब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। और आपका जो धन खर्च अब तक हुआ है, आपको कुछ सावधानियां रखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पूरी 1.5 साल की अवधि में यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, एक चीज को गांठ मार लीजिए, धन खर्च लिमिट में करना है, किसी प्रकार के दिखावे में खर्च नहीं करना है। इसी के साथ साथ पिता और सीनियर से किसी भी हालत में आपको संबंध खराब नहीं करने हैं। लाभ कमाना चाहते हैं 1.5 साल के अंदर अंदर। वहीं पर रिस्क से, रिस्क फैक्टर से, जहां भी 50% से रिस्क फैक्टर ज्यादा हो, बच लेना है, बाहर निकल लेना है, उसमें हाथ ही नहीं डालना है। कहते हैं कि रिस्क लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है, परंतु समय तो अनुकूल हो। रिस्क के लिए रिस्क वाले ग्रह का अनुकूल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए जहां 50% से रिस्क ज्यादा हो, बाहर निकल लीजिए। माता से मतभेद से पूर्ण रूप से बचना है। हो सके तो माता और पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर के प्रतिदिन अपने कार्यों को आरंभ करना है। बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या करना है, उससे पूर्व एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। केवल एक चीज, यदि मैं अपने घर के मालिक, मैं अपने घर का मालिक हूं और मेरा प्रवेश अपने घर पर है, मेरा आधिपत्य अपने घर पर है, मेरे शत्रु बलवान हो कितने भी, परंतु यदि मैं उनसे भी ज्यादा बलवान हूं और अपनी स्थिति को मैंने पूर्ण रूप से मजबूत कर रखा है, तो निश्चित तौर पर कोई भी ग्रह या कोई भी दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु अब आप अपने को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अपनी राशि के लॉर्ड को मजबूत करें। बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं,
यंत्र चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, रत्न चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आपकी औषधीय चिकित्सा है। और ये कोई मेडिसिन के रूप में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको। इनको करने का एक विशेष प्रकार होता है, विशेष तरीका होता है, जो हमने अपने गुरुओं से प्राप्त करी है विद्या। अब वह समय आ रहा है जब हम आप लोगों तक उस ज्ञान को बांटें। इसलिए अपनी राशि के लॉर्ड को, आपके लगन के लॉर्ड को किस विधि से मजबूत करने के लिए क्या क्या तरीके आप अपनाएं और क्या क्या आप खुद पर उनको अप्लाई करें, ये सभी जानकारी हम आपको प्रदान करें। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वहाँ से जाकर आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, सब चीज़ें होंगी, निश्चिंत रहिए। उपाय जानते हैं क्या करना है। आपको गुड़ का भोग भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार के दिन लगाना है। मत्स्य अवतार में जो भगवान विष्णु का जो अवतार है उसकी फोटो घर में या पूजा के घर में रखनी है। सरस्वती माता की आराधना करनी है। माँ दुर्गा के नमाण मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। नीलम रत्न हो सके तो बुध मणि हो सके या फिर सिद्ध बुद्ध यंत्र हो सके तो उसको धारण करना है, अपने पास में रखना है। इनको प्राप्त करने के लिए भी आप नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको असली शुद्ध और एकदम प्रभाव देने वाली चीज़ें प्राप्त होंगी। मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।